दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आपको बता दें कि जैसे कि आपने देखा है कि अब यदि मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो बसपा बहुजन समाज पार्टी का हाथी अब चिंगाड़ रहा है, खड़ा हो चुका है और खड़े होकर चिंगाड़ रहा है। आपने देखा भी 9 अक्टूबर की रैली भी देखी है और 9 अक्टूबर की रैली के बाद किस तरह से कुछ लोगों के पेट में भी दर्द हुए थे और अनाप शनाप बयानबाजी भी हुई थी। और आज जिस हस्ती से मुलाकात कर रहा हूँ वो अपने परिचय की मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रेखा रानी की, जो यदि जनपद बुलंदशहर की बात की जाए और तमाम मेरठ मंडल की बात की जाए तो जन तक जाकर मुलाकात कर रही है, संपर्क कर रही है। और यदि पार्टी की विचारधारा की बात की जाए, बहुजन समाज की विचारधारा की बात की जाए तो जन जन तक पहुँचा रही है। बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर महिलाओं की बात की जाए तो लगातार विचारधारा का विस्तार कर रही है। तो मैं आज उनसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जी मैडम, क्या कहेंगे? जैसे कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं, लगातार कहीं नुक्कड़ सभाएं करती हैं, कहीं युवाओं से मुलाकात करती हैं, महिलाओं से मुलाकात करती हैं, तो यदि पार्टी की विचारधारा की बात की जाए, बहुजन समाज की विचारधारा की बात की जाए तो सबसे पहले तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद बोलूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके माध्यम से कुछ बातें जो लोग हमारे प्रशंसक हैं और सर्व समाज के लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। तो बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। देखिए, एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते बहुजन समाज पार्टी की एक छोटी सी सिपाही होने के नाते अपने स्तर से मैं लगभग पिछले 2.5-3 साल से ये पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जो बहुजन समाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागे। अगर 10 लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचाती हूँ तो उसमें से मेरी बातों का असर अगर 2 लोगों पर भी होता है तो वो मेरी बहुत बड़ी जीत है। तो बस ये छोटी सी कोशिश है और इसी कोशिश को लेकर पिछले लगभग 2.5 साल में मैं 150 गांव में जा चुकी हूँ, जो बीएसपी का झंडा है इसको लेकर। और काफ़ी मुझे अच्छे जो एक लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब 5वीं बार शायद लोग बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे। बस यही मेरी पहल है कि जो बहुजन समाज है वो पहचाने अपनी शक्ति को कि हम 85% हैं और हम पर 15% वाले हुक्मरान ना बने। जी, यदि देखा जाए तो कि कोई रेखा रानी जैसे बसपा की एक कड़क आवाज या तेज तर्रार की बात की जाए, कार्यकर्ता की बात की जाए तो उनमें जानी जाती हैं और लगातार सभाएं करती हैं। इतना उत्साह यदि बहुजन समाज की विचारधारा की बात की जाए तो ये जो उत्साह है या फिर इस तरह से जो प्रेरणा आपको किस तरह कहाँ से मिली है? मतलब जिस तरह से आप प्रचार करती हैं, आपने कहा कि मैं 2-2.5 साल से कर रही हूँ, तो इस तरह की प्रेरणा आपको मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली है इस तरह से जो करती हैं आप? देखिए, ये समाज के लिए आगे कदम बढ़ाने की जो प्रेरणा है वो तो मुझे बहन जी से मिली। बहन जी से, क्योंकि लोग बहन जी को शायद लोगों ने बहन जी को पढ़ा होगा, लेकिन मैंने उन्हें समझा है और अपने जीवन में उतारा है। तो एक बहुजन समाज में जन्मी हुई महिला के लिए राजनीति में आना और विरोधियों के पसीने छुड़ाना और फिर 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करना, तो ये पद आसान नहीं था लेना और काफी चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ बहन जी का सफर रहा है। तो यही चीजें मुझे हमेशा प्रेरित करती रही हैं कि बहन जी ने अकेले जब सारी मुश्किलों को सामना करते हुए कदम नहीं रोके, तो फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने स्तर से चाहे रोज 2 कदम चले लेकिन हम रुके ना। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि बहुजन समाज है उसे मतलब पता चले कि वास्तव में हम जो है आबादी में जब 85% है तो हुक्मरान भी हम होने चाहिए और बड़े बड़े पदों पर सिर्फ हमारे लोग होने चाहिए, ना कि शोषित वर्ग में हमारी गिनती हो। तो बस यही प्रेरणा है जो मुझे बहन जी से मिली और संकल्प शक्ति तो मेरी मजबूत है ही, रुकी तो मैं ना रुकने का आगे नाम लूंगी। तो बस यही चीज है जो हमेशा मुझे इंस्पायर करती है कि रुकना नहीं है, धीरे धीरे बस आगे बढ़ते रहना है। एक सवाल और करता हूँ कि उसके बाद फिर मैं सीधे MLC पर आता हूँ। जैसे अभी 9 अक्टूबर की रैली हुई थी और तमाम जैसे कि अगर विरोधियों की बात करूँ, जैसे कि बीजेपी प्रायोजित रैली है या फिर
योगी जी की तारीफ करना, मतलब इस तरह से कहा है, तो ऐसे बयानों को लेकर मतलब इस तरह से आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे जिस तरह से मतलब कहते हैं कि जी बीजेपी की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, तो आपका क्या मत है? देखिए, ये जो कहा जाता है कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहन जी किसी की बी टीम नहीं है। बहन जी का जो स्वाभिमान है वो सर्वोपरि है उनके लिए। और मैंने पहले भी कई बार कहा कि देश की एकमात्र ऐसी नेता है हमारी बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज की 85% आबादी का जो मान सम्मान है उसे कभी, उसकी शान पे कभी पट्टा नहीं लगने दिया। तो ये बात हजम नहीं होती है विरोधियों को, तो वो कहीं ना कहीं से उल्टी सीधी बातें जोड़ तोड़ के वो ऐसी अफवाह फैलाते हैं पुराने समय से आज तक। ये चमचे और दलाल मान्यवर साहब के समय में भी थे, ये बहन जी के समय में भी है, और ये आगे भी पैदा होते रहेंगे, लेकिन इनकी कोई कीमत नहीं है। बहन जी ने जो रैली के दौरान कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, तो उन्होंने कहा था, टिकट को लेकर कहा था उन्होंने कि जो ये स्मृति स्थल है मान्यवर साहब का, कि यहाँ जो ये वर्तमान जो बीजेपी सरकार है, इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि टिकट के पैसे को इन्होंने लगाया, और जो पुरानी सपा सरकार थी उसने नहीं लगाया। तो अब चाहे कोई विरोधी भी हो, तो दुश्मन कोई नहीं है हमारा। तो मतभेद हो सकता है, लेकिन हाँ, हमारा कोई मनभेद ऐसा नहीं है किसी से भी। तो बहन जी की बातों को लोगों ने समझने का प्रयास ही नहीं किया कि वो कहना क्या चाहती थी, और तोड़ मोड़ के उसे फिर इस तरह से पेश किया कि फिर से ऐसी भ्रम और भ्रांति समाज में फैल जाए कि इनका जो ये 85% बहुजन समाज है ये बिखर जाए बिना किसी बात को जड़ में जाए हुए, सोचे समझे बिना। तो मैं, ये बात बिल्कुल गलत है कि बहन जी ने, आभार तो हम किसी का भी व्यक्त कर सकते हैं, अगर कोई अच्छे काम करता है तो बस वही बहन जी ने किया, और ये तो बड़प्पन, बड़ा होने की निशानी है कि हम जो है, जो हमारी विरोधी पार्टी है उसका भी हम आभार व्यक्त कर दें। ये क्षमता मुझे लगती है कि भारत में किसी भी नेता के अंदर नहीं है। जी, जिस तरह से कि एक समाज का नेता होता है, यदि राजनीति में आता है, तो वो एक उसके अंदर एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है कि मैं समाज को यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज करो मेरा क्षेत्र हो गया, या मेरा जिला हो गया, मेरा मंडल हो गया, कि मैं अपने समाज को वहाँ देखना चाहता हूँ, या जो समाज में कुरीतियाँ हैं, इस तरह की कुरीतियों को दूर करना चाहता हूँ। तो आपका उद्देश्य क्या है, जो इस तरह से आप बहुजन समाज के, बहुजन विचारधारा के साथ उतरी हैं और समाज के बीच जाती हैं, और एक जैसे कि राजनीति में आप एंट्री कर रही हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, आप समाज को कहाँ देखना चाहते हैं? यदि आपको मैं बड़ा झंडा, देखिए, मेरा उद्देश्य सीधा सीधा साफ है कि ये जो सदियों से शोषित और पीड़ित समाज है, जो सपना मान्यवर साहब का था इसको हुक्मरान बनाने का और सत्ता की मास्टर चाबी इसको दिलाने का, तो बस वही मेरा सपना है कि अपने स्तर से मैं बीएसपी का झंडा इसीलिए लेकर गांव-गांव गली-गली घूम रही हूँ कि कुछ लोग, कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे भाई मुझे देखकर इंस्पायर हो। उनके अंदर वो जो क्रांति है ना, जो मान्यवर साहब ने और बहन जी ने लगभग 1977 का और 80 का दौर था, वो उनको याद आए। जी कि ये क्रांति और ये जो बहुजनों की जो जीवन यात्रा है, ये सफर इतना आसान नहीं रहा है जिसे हम लोग भूले बैठे हैं। तो उनको बस वो चीज याद दिलाती हूँ मैं। तो यदि मैं एमएलसी, अब जैसे कि अभी एमएलसी के चुनाव आने वाले हैं, तो एमएलसी के चुनावों को लेकर जैसे कि आप उतरी हैं इन चुनावों में, तो आपको क्या लगा? जैसे कि एक तो होता है कि जो शिक्षा नीति है उसके अंदर कुछ कुरीतियाँ हैं, या फिर शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तमाम, तो आपको क्या लगा, मतलब आप किस सोच के तहत इस एमएलसी के चुनाव में उतरी है, मतलब क्या सोच के लगा? जैसे कि भाई समाज को ये दिक्कत हो रही है शिक्षा को लेकर, या फिर आप ये करना चाहती है, आप क्या करना चाहती है शिक्षा को? देखिए, शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो मैंने पूरा एक टेबल बनाया हुआ है, अगर मुझे मौका मिला तो। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यदि बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तभी मैं मैदान में उतरूंगी। अगर बहन जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो जागरूकता कार्यक्रम मैं अपने स्तर से पहले भी चला रही थी और आगे तक चलाती रहूंगी। तो मैं बिना बहन जी के आशीर्वाद के या उनके बिना समर्थन के मैं मैदान में बिल्कुल नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं पार्टी की एक मिशनरी कार्यकर्ता हूँ और स्वतंत्र डिसीजन लेना मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी में किसी भी तरह से सही नहीं होगा। जी, ऐसा तो नहीं है जैसे कभी आप
सोचिए आप मेहनत कर रही हैं, जगह जगह जाकर जागरूक कर रही हैं, लोग जन जागरण अभियान कर रही हैं, लेकिन जैसे कि अगर बहन जी, जैसा भी आपने कहा कि बहन जी का अगर आशीर्वाद मिलता है, तो ऐसा तो नहीं जैसे कुछ कार्यकर्ता होते हैं जी, बहन जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, बुरा लगता है और फिर वो भटक जाती है। नहीं देखिए, यहाँ बुरा लगने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बहन जी जो है एक इतनी दूरदर्शी नेता है हमारी भारत की कि जो भी उनका डिसीजन होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। गलत तो उनका हो ही नहीं सकता कोई भी डिसीजन। तो अगर मैं टिकट के लिए मैदान में नहीं हूँ जी जी कि कुछ लोग होते हैं ना कि इंतजार करते हैं कि पार्टी का झंडा उस समय तक उठा रहे हैं कि लोगों के नजर में एक हमारी इमेज बन जाए कि टिकट हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर किसी दूसरी सपा में या बीजेपी में अपना जो है घर बनाने का प्रयास करते हैं। तो मेरी गिनती आप उनमें बिल्कुल ना करें। तो यहाँ सांसदीय और विधायकी की लड़ाई नहीं है, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। और बिल्कुल, और अंतिम सांस तक मैं उनके अधिकारों के लिए अपने रास्ते से बिल्कुल अड़िग रहूंगी, बिल्कुल हटूंगी नहीं। तो यहाँ सांसदीय विधायकी के लिए मैं बिल्कुल भी लाइन में नहीं हूँ। मेरा ना हो टिकट, मेरा जीवन अपने बहुजन समाज के लिए समर्पित अंतिम सांस तक रहेगा। जी जी। देखिएगा, आपको बता दूं कि महिलाओं को इससे सीख लेने की जरूरत है इनसे, कि इन्होंने कहा है कि लड़ाई विधायकी या सांसदी की नहीं है, सिर्फ लड़ाई है बहुजन विचारधारा की। जी, तो जो आपके साथ चलती हैं, जो महिलाएं चलती हैं, बच्चे चलते हैं, युवा चलती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? जो महिलाएं हैं, तमाम शिक्षा को लेकर, विचारधारा को लेकर क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश बिल्कुल उन लोगों के लिए जो मुझसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, प्रेरित हैं, क्योंकि 2.5 साल पहले मैंने एक बार आपसे बताया कि 2.5 साल पहले मैं भी बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अब एक आवाज पे 200-400 लोग आ जाते हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में मेरे लिए कुछ स्थान बना है 2.5 साल से, जब वो मुझे देख रहे हैं। तो मैं बस उनसे ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा से हमारा समाज विमुख होगा तो उसके पतन का कारण बनना निश्चित है। तो शिक्षा की जो जागृति है वो हर घर में होनी चाहिए। यदि हम शिक्षित हैं तो वो ही शिक्षा हमारे बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेगी। वरना अगर हम यहाँ बैठकर जय भीम करते रहे और ये कहें बहन जी आने वाली है 2027 में, तो ये सपना ही रहेगा। उसके लिए शिक्षित भी होना है, संगठित भी होना है और संघर्ष भी करना है। जैसे बाबा साहब कहते थे, घर में बैठने से क्रांति नहीं होगी, तो घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा, उनके विश्वास को जीतना पड़ेगा। और जहाँ ये चमचागिरी और दलाली की बात आती है ना, दल बदलू होने की, तो इस तरह की जो ये बहुत ही एक छोटे जो कृत्य है, इनको अपने दिल और दिमाग से हटाना पड़ेगा। जब लोगों के दिल में फिर से वो जो एक अच्छी आपकी इमेज है वो बिल्ड होगी और बहुजन समाज जो है आपके साथ जुड़ेगा। जी जी, बस यही मेरी सोच है। तो दोस्तों देखिएगा, अभी जैसे कि मेरी अभी मुलाकात हुई थी रेखा रानी जी से, और यदि आपको पार्टी को मजबूत बनाना है तो चमचागिरी और दलालगिरी ये छोड़नी पड़ेगी, दल बदलू की नीति। और जैसे कि मुलाकात हुई थी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें कि आपको ये जो मुलाकात कैसी लगी, ये इंटरव्यू। और यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जोड़ देना, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपके पास आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय समझ।